स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती में आरती हूँ। मैं एजुकेशन थ्योरी क्लास आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट 4 अध्यापक शिक्षा, जिसमें आप पढ़ेंगे मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय, या आप कह सकते हैं चिंतनशील शिक्षण या रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, तो इसमें आपको क्या समझना है। यदि ये शब्द आपको देखने को मिले तो आप क्वेश्चंस कर पाएँ, इसलिए हम ये थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं। तो मननात्मक अध्यापन शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापन के दौरान, यानी कि अध्यापक यानी टीचर या आप शिक्षक कह सकते हो, ठीक है। तो अध्यापन के दौरान यानी पढ़ाने के दौरान अध्यापन कौशल पर गहन विचार विमर्श करता है तथा विश्लेषण करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, करता है कि किसी चीज़ को कैसे पढ़ाया जाए, यानी विश्लेषण करता है कि किसी चीज़ को कैसे पढ़ाया जाए अध्यापन कौशल में, और कैसे सुधार किए जाएँ, तथा अध्यापन में गुणात्मक सुधार हेतु कौन कौन से उपाय संभव हो सकते हैं। मननात्मक अध्यापन एक प्रकार से व्यक्तिगत उपचारात्मक साधन है। तो इसे आप कह सकते हो उपचारात्मक साधन है। इसके बाद आपको क्या देख लेना है इसमें इम्पोर्टेंट, अध्यापक इसका प्रयोग विद्यालय की कक्षा में अधिगम अनुभवों को विकसित करके, चिंतन हेतु संरचना का निर्माण करके, वरिष्ठ का अनुभव प्राप्त करके एवं चिंतन हेतु अच्छी आदतों के विकसित करके मननात्मक अध्यापन को प्रगतिशील बनाया जा सकता है, ये बताया गया है। फिर इसके बाद यहाँ से आप देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स, ठीक है। ये मॉडल्स हो जाएंगे, तो व्यवहारवादी मॉडल हो जाएगा, सक्षमता आधारित मॉडल हो जाएगा, ठीक है। व्यवहार से आपको समझ में आ रहा होगा, सक्षमता से आपको समझ आ रहा हो गया, ठीक है। फिर पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल, जो 4 भाग बताए गए हैं। तो इसमें जो है 4 भाग बताए गए हैं, ठीक है, पूछताछ मॉडल के। तो ये आपको रट लेने हैं। पुष्टिकरण पूछताछ और संरचित पूछताछ हो जाएगा, निर्देशित पूछताछ, यथार्थ या खुला पूछताछ। बाकी ये पढ़ सकते हैं आप। यह एक, यानी कि ये जो आपका मॉडल है मननात्मक शिक्षा के मॉडल, तो ये क्या है, एक ऐसा मॉडल है जो शिक्षकों को अपने शिक्षण अभ्यास पर विचार करने और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। थैंक यू।